सात संगत जी प्यार नाल कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, जीवन में दुख ना आए तो सुख का स्वाद कैसा होता है ये कैसे कोई जान पाएगा। इसीलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतोष जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, सेठ धनी लाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। सेठ धनी लाल काफी धनी था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उसने आत्महत्या करने का विचार किया। सात संगत जी, आधी रात का समय था। वर्षा भी जोरों की थी। सेठ धनी लाल जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वो अंतिम बार परमात्मा को याद करने लगा, तभी दो बुजुर्ग लेकिन मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोले, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ धनीलाल बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश में चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं बच गया है। सात संगत जी, वृद्ध फिर हंसा और बोला, बेटा, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहें तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो समभाव से समझ लेता है उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। बेटा, सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसको उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख देखा और उसके बावजूद उसे कुछ अच्छा मिल जाए तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जीवन में जब तक दुख ना आए तब तक सुख का भी महत्व नहीं होता है। जब तक सुख ना आए तब तक दुख का भी महत्व नहीं होता है। जीवन में सुख और दुख दोनों एक समान होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जीवन में अगर दुख के बाद सुख का आगमन हो तभी सुख का महत्व समझ में आता है। जीवन में दुख ना आए तो सुख का स्वाद कैसा होता है? सुख का स्वाद क्या होता है ये कोई कैसे जान पाएगा? इसीलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उनका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे कहे अनुसार पहले तुम्हारे भाग्य का सूर्य हर जगह चमक रहा था, लेकिन अब तुम्हारे भाग्य का सूरज डूब गया है। तो इसका मतलब क्या तुम हिम्मत हार जाओगे? याद रखो, रात के बाद दिन जरूर आता है और दिन के बाद रात, फिर रात के बाद दिन। ये परिवर्तन हमेशा होते रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी सुख के बाद दुख,
दुख के बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख, ऐसा परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख को समान भाव से देखो और कभी भी हिम्मत ना हारो। ये सुख और दुख दोनों परमात्मा के दिए हुए हैं, इसीलिए हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार करो। साथ संगत जी, सेठ धनीलाल साधु की बातों को समझ चुका था। अब उसने निश्चय किया कि वो दुख में हार नहीं मानेगा और जीवन में सुख हो या दुख हो वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। साथ संगत जी, कहने का भाव है, जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुख में हम हार मान लें। हमें सुख और दुख को समान भाव से देखना चाहिए और हर पल परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। हर पल परमात्मा से ये अरदास करनी चाहिए, हे प्रभु, ये सुख तेरे ही दिए हुए हैं, इसका लाख लाख शुक्राना। तेरी रजा में ही मैं राजी हूँ। जब दुख आए तो भी परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, ये दुख भी तेरे दिए हुए हैं, इसका भी लाख लाख शुक्राना। तेरी रजा में मैं राजी हूँ। तो जैसे भी मुझे रखे प्रभु, मैं उसमें राजी हूँ। साथ संगत जी, हर कोई ये चाहता है कि हमारे भाग्य का सूरज हमेशा चमकता रहे, लेकिन साथ संगत जी, भाग्य का सूरज जब डूब जाता है तो मन में निराशा आ जाती है। लेकिन साथ संगत जी, हमें उस निराशा को अपने मन में हावी नहीं होने देना है और फिर से अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने भाग्य के सूरज को चमकाना है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।